पिरामिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड शेप जिनमें हमारे पास एक बेस होता है और अदर जो फेसेस होते हैं वो होते हैं ट्रायंगुलर, जो मीट करते हैं एक ही वर्टेक्स पर। ठीक है, और किसी भी पिरामिड का जो नाम है ना वो पड़ता है उसके बेस के अकॉर्डिंग, मतलब बेस में अगर ट्राइंगल है तो उस पिरामिड को हम कहेंगे ट्राइंगुलर पिरामिड, अगर स्क्वायर है तो कहेंगे स्क्वायर पिरामिड, और अगर रेक्टेंगल है तो कहेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पिरामिड ले लेता हूँ जिनके हम फेस, एजेस और वर्टिसेस यहाँ पे राइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड को। ठीक है ना, ट्राइंगुलर पिरामिड। तो इसमें हम देख लेते हैं फेसेस कैसे होंगे, कितने होंगे इसमें, फिर यहाँ पे एज और यहाँ पे वर्टिसेस। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड का हमारा मॉडल है, क्योंकि इसमें बेस में हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, और बाकी तो हमारे पास इसमें ट्राइंगल होते हैं जो एक वर्टेक्स पे आके मीट करते हैं। तो इसमें जो फेसेस हैं हमारे पास वो कितने हो गए, देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक फेस, और बाकी कितने और फेस होंगे, तीन फेस और होंगे, क्योंकि जितने इसमें एजेस होते हैं ना, इसमें ट्राइंगल है तो तीन एज होंगे, तो जितने इसमें एज होते हैं उतने ही बाकी जो फेसेस हैं वो होते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया, तीन बाकी हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए चार फेस। अब हम बात करते हैं एज की, तो एज कितने हैं, देखो तीन एज तो यहाँ पे हो गए इधर नीचे, एक दो और तीन। ठीक है, और जितने यहाँ से जा रहे हैं, देखो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से जाएगा, तो तीन यहाँ पे और तीन यहाँ पे, जितने मतलब अदर फेसेस है ना और उतने, तो तीन तो यहाँ से और तीन बाकी इसके ट्राइंगुलर फेसेस हैं, तो तीन और तीन हो गए छः, तो छः एज हो गए इसके। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें, देखो यहाँ पे एक दो तीन। ठीक है, ट्राइंगल है तो तीन तो नीचे बनेंगे और एक यहाँ पे ऊपर होता ही है, तो तीन और एक चार। ठीक है भाई, अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वायर पिरामिड के बारे में। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको। तो ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड का मॉडल है। अब इस स्क्वायर पिरामिड में देख लीजिए आप, यहाँ पे तो स्क्वायर है बेस में, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिड कहा गया है, और बाकी जो फेसेस हैं वो हैं ट्राइंगुलर, जो एक ही वर्टेक्स पे आके मीट करते हैं। तो इसमें फेसेस कितने होंगे, तो फेसेस देख लीजिए यहाँ पे, एक तो ये हो गया फेस, और बाकी ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे चार एज हैं, तो चारों इधर से क्या जाएगा हमारे पास, एक ट्राइंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चार और फेस होंगे इसमें, तो चार और एक पाँच, कितने फेस हो गए, पाँच फेस हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं एज कितने हैं, तो एज कितने होंगे, देखो चार तो इसके होंगे स्क्वायर के, और बाकी चार अदर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से चार आपके अदर फेसेस जा रहे हैं ट्राइंगुलर, तो चार और चार आठ हो गए एज। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस कितने हैं इसमें, वर्टिसेस यहाँ पे देखो चार नीचे और एक ऊपर, पाँच। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेंटागोनल प्रिज्म की, किसकी, पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंटागोनल प्रिज्म, ओ सॉरी पिरामिड। ठीक है ना, हम पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पेंटागोनल पिरामिड का मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें पेंटागोन है बेस में, इसीलिए इस पिरामिड इसको कहा गया है, इस पिरामिड को पेंटागोनल पिरामिड। बाकी इसमें ट्राइंगुलर फेसेस हैं बाकी जितने भी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो, एक फेस तो इसमें यहाँ पे हो गया, और बाकी ये पेंटागन है तो पांच ट्राइंगल और होंगे, मतलब पांच फेस और हो जाएंगे, तो ये हो गया छह फेस। तो फेस हो गए इसमें छह। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं, तो एज कितने हो गए, तो एज देखो पांच तो इधर हो गए, और पांच यहाँ पे ट्राइंगुलर फेसेस हैं तो पांच उनके होंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए एज, 10 हो गए। ठीक है ना, देखो पांच तो ये हो गए, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, छः सात आठ नौ और ये 10। ठीक है ना, तो 10 हो गए। अब यहाँ पे वर्टिसेस की बात करते हैं, तो ना जो हमारा पिरामिड है ना उसमें एक चीज़ खास होती है कि उसके फेसेस और वर्टिसेस जो है ना वो सेम होते हैं, तो इसके वर्टिसेस भी आपके कितने होंगे, छः होंगे। नहीं तो देख लेते हैं, पांच तो यहाँ पे ये रहे, एक दो तीन चार पाँच, और एक इसका जहाँ पे ट्राइंगुलर फेसेस आके मीट करते हैं, तो टोटल कितने हो गए, पाँच और एक छः वर्टिसेस हो गए।